बात करेंगे चिकनगुनिया के मुश्तबा केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। जिना अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर इरफान सदीकी के मुताबिक चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छर के काटने से होता है। इसके तासरात एक हफ्ते में ज़ाहिर होते हैं। मुतासर फर्द को बुखार के साथ साथ जोड़ों में दर्द होना चिकनगुनिया की वाज़ेह इलामत है। फरहान खान से बात करेंगे। फरहान बताइएगा मजीद क्या क्या अलामात हैं? जी बिल्कुल, शहर कैद के अंदर चिकनगुनिया के जो वो अमराज जो वो तेज़ी से फैल रहा है। यौमिया मुतअद्दिद मरीज़ जो वो इसकी अलामत के साथ अस्पताल आ रहे हैं। मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर जो वो चिकनगुनिया के केसेस जो वो मुश्तबा केसेस तेज़ी से रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं जिना अस्पताल के ER के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि वार्ड्स के अंदर मुख्तलिफ मरीज़ जो वो रोज़ बुखार की कैफियत के साथ अस्पताल आ रहे हैं, जिनको इब्तदाई तौर पर जो वो मुकम्मल ट्रीट किया जा रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जिना अस्पताल के एमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर इरफान सदीकी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान आपके वक्त का। मुझे बताइएगा क्या कंडीशन देख रहे हैं इस वक्त ER की, और ये वायरल इन्फेक्शन जो वो किस तरीके से लोगों के अंदर फैल रहा है और इसकी अलामतें क्या हैं? देखिए, जो अभी कंडीशन है उसमें मेरे पास जो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो वायरल के केसेस हैं, जो कि आप समझ लें कि पहले कोई 100 आते थे तो वो दुगना हो गए, 200 हो गए। और उसके अंदर जो पेशेंट अभी जो नए जो हम देख रहे हैं उनके अंदर फीवर और बॉडी एक के साथ लेकिन जॉइंट्स सिवियर पेन, जो बड़े बड़े जोड़ हैं, बड़े बड़े जॉइंट्स हैं, उनके अंदर सिवियर पेन है और हाथ लगाने से भी उन जॉइंट्स पे उनको बहुत सिवियर दर्द होता है। हिस्ट्री लेते हैं तो पेरिफेरल जो एरिया है जहाँ मच्छर ज़्यादा हैं वहाँ से ज़्यादा जो क्राउड है वो हमारे पास आ रहा है। अच्छा, आजकल जो हम इनको ट्रीट कर रहे हैं वो चिकनगुनिया की लाइन ऑफ मैनेजमेंट पे कर रहे हैं, लेकिन चिकनगुनिया का जैसे कि टेस्ट बहुत महंगा है तो बहुत सारे लोग जो पेरीफ्री से आ रहे हैं वो करवा नहीं पा रहे, तो हम उनको वायरल डिजीज़ रख के, क्योंकि वायरल डिजीज़ मोर और लेस उनकी ट्रीटमेंट एक जैसी ही होती है। इसमें क्या है कि हम जो मुख्तलिफ जो चीज़ है उसके अंदर स्टीरॉइड देते हैं, क्योंकि जोड़ों के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से हम स्टीरॉइड देते हैं ताकि उनका इन्फेक्शन कम हो जाए। इसका ड्यूरेशन और दूसरे जैसे वायरल डिजीज़ हैं, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, मोर और लेस एक ही ड्यूरेशन होता है ना। और इससे जो आप के अंदर जो बचाने की तदाबीर है वो ये है कि घर के बाहर गंदा पानी नहीं खड़ा होने दें, मॉर्टिन स्प्रेज करें, लूज़ कपड़े पहने, सॉक्स पहने, मच्छरों वाली जो जगह हैं उनमें जाने से गुरेज करें। अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जूसेस का इंटेक करें, डाइट बढ़ाएं, अच्छी करें, वॉक करें ताकि वो वायरस का इतना इन्फेक्शन आपकी बॉडी के ऊपर ना हो। ये बताइएगा कि ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में जो वो मुतासरा फ़र्द से दूसरे फ़र्द के अंदर मुंतकिल होने की सलाहियत रखता है? बिल्कुल रखता है। देखें, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता अगर मुझे फ़ीवर है तो मेरे थूक के ज़रिए, मेरे सांस के ज़रिए जो है ये वायरल जो डिजीज़ हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं। तो इन दिनों में अगर किसी को फ़ीवर है तो वो मास्क पहने ताकि घर के बहुत सारे लोग अफेक्टेड। मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं कि 6 लोग हैं, बच्चे समेत सब इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि एक को इन्फेक्ट किया उससे जो है ना सारे बच्चे इन्फेक्टेड हो गए। जी बिल्कुल, ये एक जो वो मुतासरा फ़र्द से दूसरे फ़र्द में मुंतकिल होने की भी सलाहियत रखता है, तो एहतियाती तदाबीर बेहद ज़रूरी हैं। अपनी जो वो सेहत का ख्याल खुद रखें। डॉक्टर इरफान सदीकी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने तफसीली बताया कि किस तरीके से ये वायरल इन्फेक्शन इस वक्त शहर को जो वो अपनी लपेट में लिया हुआ है, क्या इसकी एहतियाती तदाबीर हैं, किस तरीके से ये सीवियर पेन की शक्ल इख्तियार करता है और किस तरीके से ये दिन ब दिन जो वो शहरियों में मुब्तला होने की सलाहियत रखता है। जी एक बार फिर से बात करेंगे चिकनगुनिया की। शहर में चिकनगुनिया ने एक बार फिर वबाई सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी है। मुख्तलिफ बड़े सरकारी अस्पतालों में रोजाना 200 से ज़ायद अफराद चिकनगुनिया की अलामात के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। सिविल अस्पताल में वो इस वक्त हैं, बात करेंगे। बताइएगा इब्राहिम। बिल्कुल, शहर कायद में जो है रोजाना की बुनियादों पर चिकनगुनिया के केसेस में इजाफा हो रहा है और रोजाना 200 से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। महकमा सेहत सिंध के अदाद शुमार के मुताबिक तो खाली 151 अफराद में। इब्राहिम हमारे साथ सिविल अस्पताल से मौजूद होंगे। शहर में चिकनगुनिया ने एक बार फिर से वबाई सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी है। मुख्तलिफ बड़े सरकारी अस्पतालों की बात करेंगे जहां पर रोज़ाना 200 से ज़्यादा अफराद चिकनगुनिया के अलामात के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। इब्राहिम रिंद इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सिविल अस्पताल में ही मौजूद है। बताइएगा इब्राहिम, सिविल अस्पताल से आज कितने केस रिपोर्ट हुए हैं? देखें, बिल्कुल अगर सिविल अस्पताल की बात की जाए तो रोजाना की बुनियादों पे सिविल अस्पताल में 50 से ज्यादा मुश्तबा केसेस किया जा रहा है।
5 से 6 जो है वो कंफर्म केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं चिकनगुनिया के। इसी तरह अगर बाकी अस्पतालों की बात की जाए, अब्बासी शहीद अस्पताल, न्यू कराची अस्पताल, जिन्ना अस्पताल, NHCH अस्पताल, लियाकताबाद अस्पताल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों की, तो वहाँ पे भी रोजाना 200 से ज्यादा अफराद में जो है वो चिकनगुनिया के मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जनवरी से लेके अब तक सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 151 अफराद में कंफर्म चिकनगुनिया जो है वो कंफर्म हो चुका है, जो कि महकमा सेहत ने अपने अदाद शुमार जारी किए हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मुश्तबा केसेस जो है वो 411 थे, जिसमें 379 की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 151 अफराद में रोजाना की बुनियादों पर 200 से ज्यादा अफराद जो वो मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जबकि इसके अलावा अगर बाकी अदाद शुमार की बात की जाए बाकी अस्पतालों की, तो वहाँ पे तो अदाद शुमार इससे भी अलग हैं। जी इब्राहिम, ये बताइएगा कि इसके लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं? जी देखें, बिल्कुल अभी तक कराची के किसी भी अस्पताल में चिकनगुनिया आइसोलेशन वार्ड अलग से नहीं बनाया गया, लेकिन सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है कि कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों का अमला और इंतजामी जो अफसरान हैं वो खुद भी चिकनगुनिया का शिकार होकर घरों पर क्वारंटाइन हो चुके हैं और अभी भी उनको शदीद दर्द है, पेन है हड्डियों में, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो वो भी अभी घरों पर मौजूद हैं। लेकिन अभी तक किसी अस्पताल में जो है आइसोलेशन वार्ड कायम नहीं किया जा सका। हमारी सिविल अस्पताल में एमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर इमरान से बात हुई तो उनका कहना है कि दाखिले की जरूरत नहीं है फिलहाल मरीजों को, लेकिन जो इसका दर्द है वो इंतहाई शदीद होता है, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इसकी अद्वियात ये है कि पेनाडल गोलियों समेत जो जूसेस का ज्यादा इस्तेमाल और दीगर जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाना ही है। इस पे इसकी जी, मुख्तलिफ बड़े सरकारी अस्पतालों में रोजाना 200 से ज्यादा अफराद चिकनगुनिया के अलामात के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में अलग से वार्ड इसका लिए नहीं बनाए गए। इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद है सिविल अस्पताल से, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने खाली बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कराची के 6 अजला समेत सिंध के 26 अजला में 77 बल्दियाती नशिस्तों पर 14 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। 7 अक्टूबर को पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में मजमूई तौर पर 10 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे, जिनमें ज़िला मलीर, कोरंगी, जनूबी, गरबी, किमाड़ी और ज़िला वस्ती शामिल है। कराची में 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड काउंसलर्स की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। सदर टाउन की UC 13 मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 1 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी के बायस छोड़ी थी, जबकि दीगर नशिस्तें कामयाब उम्मीदवारों के इंतकाल और इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबे में 22 UC चेयरमैन, 15 वाइस चेयरमैन, 29 वार्ड मेंबर्स और 11 मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की नशिस्तें खाली हैं। ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवार 9 से 11 अक्टूबर तक रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशान 29 अक्टूबर को दिए जाएंगे। कराची की 7 डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। गुज़श्ता माली साल के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुलाजिम भर्ती किए गए और टेंडर के बगैर तरक्याती काम करवाए गए। आजिज़ जमाली से तफसीलात लेते हैं, बताइएगा। देखिए, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है 2023 और 24 की। ये कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में है, जिसमें बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 2 अरब रुपए से ज्यादा की बेकायदगियाँ की गई हैं, जिनमें एक तो टेंडर के बगैर तरक्याती मंसूबों पे काम करवाया गया है और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन भर्ती किए गए, जिसकी वजह से हुकूमत को माली नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 DMCs में 1 अरब रुपए से ज्यादा के बगैर टेंडर किए गए हैं और 10 तरक्याती स्कीमों पर अखराजात खर्च किए गए हैं, जबकि DMC मलीर और कोरंगी ने अभी ऐसी लाकानूनियत की है। DMC साउथ ने खिलाफ ज़ाब्ता 272 मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया है, जबकि DMCs ने सालाना मेडिकल अलाउंस और लीगल एडवाइस समेत मुख्तलिफ पदों में 82 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की बेज़ाब्तगियाँ की हैं। DMC सेंट्रल और वेस्ट ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों के बगैर टेंडर कराए 20 अरब रुपए खर्च कर डाले हैं, वकील ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
सिंध के महकमा बराए इंसानी हुकूक में इंसानी हुकूक के लिए मुख्तस करदा बजट को भी नहीं छोड़ा गया। साबिका एडिशनल सेक्रेटरी ने ना कोई चीज़ खरीदी, ना किसी को रकम अदा की। सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का टीका लगा दिया गया। एक और लाखों की मुबैना करप्शन का स्कैंडल भी मंजर आम पर आ गया है। इस हवाले से बात करने के लिए आज़ाद नोडियो ने हमें ज्वाइन किए। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा बराए इंसानी हुकूक जो है अफसरान के लिए सोने की चिड़िया बन चुका है। महकमा बराए इंसानी हुकूक में साबका निगरान हुकूमत में मुबैना तौर पर सरकारी खजाने को तो करोड़ों रुपए का टीका लगा दिया है। ये इंकशाफ न सिर्फ महकमा बराए इंसानी हुकूक ने किया है, इस हवाले से महकमा सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने भी इस हवाले से मामले की तहकीकात जो है इस वक्त जारी है। इसमें इस वक्त एक और नया स्कैंडल सामने आया कि साबका एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए इंसानी हुकूक फजल हुसैन अवैसी ने सरकारी खजाने को मुख्तलिफ न चीज़ें खरीदी गई और ना ही किसी को रकम अदा की गई, लेकिन 21,69,841 रुपये का जो है सेक्रेटरी इंसानी हुकूक की मंजूरी के बगैर जो है खजाने को टीका लगा लिया। इस हवाले से महकमा बराए इंसानी हुकूक की सेक्रेटरी तहसीन फातिमा ने सेक्रेटरी सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन गुलाम अली ब्रह्मानी और चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अदर शाह को साबिक एडिशनल सेक्रेटरी फजल हुसैन अवैसी के खिलाफ शिकायत अरसाल की है। उन्होंने कहा है कि फजल हुसैन अवैसी ने उनके बगैर दस्तखत से जो बगैर मंजूरी के सरकारी खजाने को टीका लगाया। उन्होंने लैपटॉप खरीदने की मद में जो है 2,05,000 रुपये जो 7,42,500 रुपये खर्च किए। इसके अलावा सेक्रेटरी इंसानी हुकूक के प्राइवेट सेक्रेटरी अफशां के नाम से 1,35,000 रुपये निकाले। इसके अलावा जो है एक अफसर हैं शाहिद कुरैशी, उनके नाम से भी 1,35,000 रुपये निकाले गए। ड्राइवरों के नाम पर जो है 2,25,000 रुपये निकाले गए। इसके अलावा हर हफ्ते 1,08,000 रुपये की जो चॉकलेट टॉफियाँ खरीदने के बदले में रकम निकाली गई है जो है। इसके अलावा जो हफ्तेवार मैगजीन की मद में जो है 55,000 रुपये 404 रुपये निकाले गए। इसके अलावा ऑफिस स्टाफ की खर्ची की मद में जो है 2,09,587 रुपये निकाले गए, जबकि इजाफी पेट्रोल की मद में 2,26,800 रुपये निकाले गए। इसके अलावा मुख्तलिफ इक़साम की खरीदारी की मद में जो है 2,16,000 रुपये निकाले गए। गाड़ियों की मरम्मत की मद में 60,760 रुपये निकाले गए हैं। इस हवाले से उन्होंने लिखा है कि परवाज टिकट की मद में जो 4,05,000 रुपये भी निकाले गए। सेक्रेटरी इंसान हुकूक पूरे मामले की सेक्रेटरी SNJD और चीफ सेक्रेटरी सिंध को फौरी तौर पर तहकीकात करके रकम वापस करने के हवाले से भी दरख्वास्त अरसाल की, लेकिन ताल इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ये जो दस्तावेजी रिपोर्ट है ये एडिशनल सेक्रेटरी साहब का जो है फजल हुसैन अवैसी, उन्होंने खुद ने भी इस मामले की तस्दीक की, कहा है कि उनके पास माली तरह थे, उन्होंने माली तरह का इस्तेमाल किया, उन्होंने रकम जारी किया, लेकिन उनके पास तमाम तरह प्रूफ मौजूद है। लेकिन इस महकमे के सेक्रेटरी ने इस पूरे मामले के हवाले से कहा है कि उन्होंने जल्दसाजी करके रकम खजाने से निकाली है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमे स्कूल एजुकेशन का इजलास। वज़ीर-ए-आला सिंध को आगाही दी गई कि सैलाब के दौरान 19,808 स्कूल इमारतों को बहुत नुकसान पहुँचा। तफसीलात ले लेते हैं आजिज़ जमाली से, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास था वज़ीर-ए-आला हाउस में, जिसमें सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, सरदार शाह, चेयरमैन PND नजम शाह के अलावा मुतल्लिका अफसरान शरीक थे। बुनियादी तौर पर ये जो सैलाब मुतासरा स्कूलों की इमारतें हैं उस हवाले से था, जिससे पूरी एक ब्रीफिंग दी वज़ीर तालीम सरदार शाह ने, जिनका कहना था कि मुख्तलिफ मनसूबों के तहत 3,328 स्कूलों की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि 1,159 स्कूलों की तामीर और 9 भी की जा रही है, यानी 3,328 स्कूलों की मरम्मत की जा रही है। यहाँ पे सेक्रेटरी तालीम ने भी एक पूरी ब्रीफिंग दी है और वज़ीर-ए-आला सिंध का इस इजलास में ये कहना था कि इस साल 368 स्कूलों की तामीर मुकम्मल होनी चाहिए और ज़ेर तामीर स्कूलों में जो 8,24,000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, ताकि ये स्कूल मुकम्मल हो जाए, उनकी तालीम का सिलसिला शुरू हो जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।